हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार आज हम बात करने वाले हैं के मैप की। जी हाँ, कैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं कि के मैप है क्या। तो के मैप इज बेसिकली के स्टैंड्स फॉर कार्नो। तो कार्नो मैप ये मॉरिस कार्नो ने इंट्रोड्यूस किया था 1953 में। जस्ट छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अब ये यूज किया क्यों किया जाता है? सिंपल है, मिनिमाइजेशन करना रहता है बुलियन फंक्शंस का, इसलिए किया जाता है। अब क्यों मिनिमाइजेशन करना ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो बेसिकली मिनिमाइजेशन करने से डायरेक्ट हार्डवेयर मिनिमाइज होता है, तो वो सब चीजें हम देख चुके हैं। अब प्रीवियस जो अप्रोच था हमारा बुलियन अलजेब्रा का, उसमें क्या खामियां थी? सबसे पहले तो भैया हमें पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से चालू करे, कोई और छोर ही नहीं दिखता था, कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर ही नहीं था बेसिकली उसका। और दूसरा क्या था कि हमें बुलियन अलजेब्रा के फॉर्मूले वगैरह काफी याद करने पड़ते थे, और फाइनली हमें पता ही नहीं चलता था कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए। हम ये एकदम विश्वास के साथ नहीं कह सकते थे कि हम पहुंच ही गए हैं यार, सॉल्यूशन ये पक्का ही है, ये हमें विश्वास ही नहीं होता था। तो इसका सॉल्यूशन निकाला कार्नो ने कि एक के मैप बनाते हैं, और के मैप में थोड़ा सा पैटर्न्स को देख के हम इजिली ह्यूमन आई रिकॉग्नाइज कर पाता है कि कैसे ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी है कि इट कैन बी यूज्ड अप टू 6 वेरिएबल्स तक ही यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप क्विंस मैकलेक्सी मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। बट इफिशियंट है आपको 4 to 5 वेरिएबल्स के लिए ही। मतलब 5 वेरिएबल्स के ऊपर तो ये बहुत ही कम्बरसम हो जाता है। तो जनरली क्विंस मैकलेक्सी ग्रेटर देन 5 वेरिएबल्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्विंस मैकलेक्सी तो कोई भी वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल है क्विंस मैकलेक्सी। बट यूज नहीं करते हैं इन जनरल हायर वेरिएबल, क्योंकि के मैप बहुत इजी होता है। तो यार देखो, ये जो पहला प्रॉब्लम है कि कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर नहीं है, तो यार के मैप भी प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाता है। बिकॉज यहाँ पे भी थोड़ा सा तो आपको इंट्यूशन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हाँ, बाकी ये जो प्रॉब्लम है, ये दोनों, ये मैं रेड से कर देता हूं कि ये भी अच्छे से तो भी हम सीखेंगे। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कैसे हम सिस्टमेटिक थोड़ा सा लॉजिक अपना के इस पे श्योरिटी ला सकते हैं प्रैक्टिस से। और जो दूसरा है, इसमें बुलियन अलजेब्रा तो याद करना ही नहीं पड़ता है के मैप में, और हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं फाइनली कि यस, हम ये सही आंसर पे अराइव कर चुके हैं, ये हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। ठीक है। तो तीन में से दो प्रॉब्लम बहुत, तो दो क्या 2.5 प्रॉब्लम समझो सॉल्व कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। अब देख लेते हैं कि इसका रिडक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इसमें। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटेलिजेंटली फॉर्मिंग ग्रुप्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपको ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। किसके ग्रुप फॉर्म करने हैं? एडजेसेंट वंस और जीरोस के। तो एडजेसेंट वंस और जीरोस क्या होते हैं, ये भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से इस वीडियो में। अब यहाँ पे जो हमारा हमको ध्यान देने वाली बात है, इंटेलिजेंटली फॉर्मिंग। इंटेलिजेंट फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स मतलब क्या? सबसे पहला आता है इसमें कि लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए। जब लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम होने चाहिए, तो टर्म्स हमारे जो है वो रिड्यूस होते हैं। मतलब मीन टर्म्स हो या मैक्स टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगे। और मीन टर्म मैक्स टर्म रिड्यूस हो रहे हैं तो मतलब क्या? नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। सिमिलरली, अगर ग्रुप्स लार्ज हमको बनाने हैं, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा। नंबर ऑफ ग्रुप्स कम होने चाहिए, बट ग्रुप का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना क्या होगा? लिटरल्स रिड्यूस होंगे। ठीक है। तो लिटरल्स रिड्यूस होंगे तो फैनन रिड्यूस होगा। तो ग्रुप साइज जनरली 2 टू द पावर n के फॉर्म में रहता है, और 2 टू द पावर n सेल्स का ग्रुप है तो n वेरिएबल्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। और एसओपी फॉर्म में हम वन का ग्रुप बनाते हैं, और पीओएस फॉर्म में जीरो का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो थ्योरी का पार्ट था वो बता दिया है। अब हम एक एग्जैक्ट के मैप बनाते हैं कि के मैप दिखता कैसा है। तो सपोज ये मैंने 2 वेरिएबल एक के मैप बना रहा हूं। ठीक है। ए बी 0 1 0 1। ठीक है। तो ये एक के मैप है दो वेरिएबल का, ए बी वेरिएबल का। ए यहां लिखा है और बी यहां लिखा है। तो अब दो वेरिएबल में कितने केसेस होंगे? 2 टू द पावर 2 मतलब 4। तो ऐसे 4 केसेस बन गए। तो अब देखो, यहाँ पे क्या है, ए सपोज ए एम एस बी मानता हूं मैं हमेशा। ए बी सी जो फॉर्म है उसमें ए एम एस बी है। ए एम एस बी है हमेशा, मेरा ए हमेशा एम एस बी रहता है। आप कोई भी फॉर्म ले सकते हो। तो
ये 0 0 है मतलब ये क्या है 0 है, ये 0 1 है मतलब ये 1 है, ये 1 0 है मतलब ये 2 है, और ये 1 1 है मतलब ये 3 है। ठीक है, सिंपल है। अब ये 2 वेरिएबल के लिए हो गया, अब हम 3 वेरिएबल के लिए बनाते हैं। तो ये 3 वेरिएबल के लिए बहुत आड़ा तिरछा जा रहा है, समझ लेना। तो अगेन ए बी और सी, अगेन मेरा ए एमएसबी ही है। ठीक है, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, और ये 0 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0 0 0 0 0 0 1 1, फिर ये 0 1 0 2 3, अगेन ये 4 5 6 7, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल के में बन गया। अब ग्रुपिंग करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए एडजेसेंट वंस एंड जीरोस चाहिए हमको। तो एडजेसेंट वंस एंड जीरोस क्या होता है ये हम देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अप्रोक्स लास्ट में हमने देखा था कि सपोज मेरे पास कोई एक वेरिएबल है ए बी सी डी प्लस कोई एक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल नहीं, ए बी सी बार डी। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, यहां पे देखो ए बी डी तो सेम है, और ये सी क्या हो रहा है, बस ये सी चेंज हो रहा है। तो जो भी एक, जब भी एक वेरिएबल चेंज होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डी। तो बस इसी का इस्तेमाल करता है ये के मैप। सिंगल वेरिएबल चेंज होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो इशू क्या है। सपोज यहां पे क्या है, इन दोनों ग्रुप का देखो ये 0 0 है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं। ठीक है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, तो कितने का चेंज है, सिंगल चेंज है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आजू बाजू के ग्रुप। ठीक है, आजू बाजू वाले। अब देखो यहां पे 0 1 है और यहां पे 1 0 है। ठीक है, मतलब दो का चेंज हो गया। अब हम 2 और 4 का ग्रुप बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 और यहाँ पे 1 से 0, दो का चेंज हो गया। दो का चेंज हो गया तो मेरे पास, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। बूलियन अलजेब्रा में फिर बहुत डिफिकल्टीज के से जाना पड़ेगा। बट यहाँ देखो 0 1 और ये 1 1, यहाँ पे कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। मतलब मैं 2 और 6 का ग्रुप बना सकता हूं। ठीक है, अगेन दूसरे कलर से ले लेता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे मैं 2 और 6 का ग्रुप बना सकता हूं। लेकिन ये तो एडजेसेंट दिख नहीं रहे। हाँ, ये एडजेसेंट तो नहीं दिख रहे हैं, बट बुलियन अलजेब्रा में यही चक्कर है। 2 का मतलब क्या हुआ, 0 1 0, और 6 का मतलब क्या हुआ, 1 1 0। यहाँ पे सिर्फ एक का ही चेंज है, ये बिट ही चेंज हो रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इन दोनों का ग्रुप बना सकते हैं। बट यार यहाँ तो ग्रुप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मतलब ये तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि यहां भी 3 और 7 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है 0 1 1 और 7 क्या है 1 1 1, तो ये अगेन इनका ग्रुप बन सकता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, 1 1 को इधर लिख सकते हैं और 1 0 को इधर लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, ये अगर 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे ए बी सी 0 0 0 1, और ये 1 1 इधर लिखते हैं और 1 0 इधर लिखते हैं। ठीक है, और ये 0 1, तो अब ये कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रे कोड यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि ग्रे कोड क्यों यूज किया गया है, कैसे हम समझ में आता है, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर है हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1, बट हमने क्या लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखा है। ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूं यहाँ ग्रे कोड कन्वर्जन नहीं यूज किया गया है। ठीक है, ग्रे कोड कन्वर्जन जब यूज होता है तो क्या होता, ये देखो यहाँ का नंबर क्या है, इस प्लेस को देखो, इस प्लेस पे क्या है 1 1 0। ठीक है, तो ये 1 1 0 1 1 0 का मतलब क्या होता है ग्रे कोड में, कन्वर्ट कर लेता हूं, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 0 0 1 0 0 का मतलब होता है 4। तो यहां पे अगर मैं 4 लिखता ना तो इसको ग्रे कोड कन्वर्जन बोलते हैं, बट यहां पे मैंने 6 से लिखा है। 1 1 0 का मतलब 6 होता है नॉर्मल बाइनरी में, अगर ग्रे कोड में कन्वर्ट होता तो इसको 4 लिखते। बट
यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ग्रे कोड कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बस हम ग्रे कोड मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रे कोड मैपिंग मतलब नंबर्स ऐसे मैप कर रहे हैं, ग्रे कोड जैसा मैपिंग कर रहे हैं, बट हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, नो ग्रे कोड कन्वर्जन। ये ध्यान रखना, के मैप में कोई भी ग्रे कोड कन्वर्जन नहीं यूज होता है, बस हम उसको मैप करते टाइम क्या करते हैं, ग्रे कोड की तरह मैप कर देते हैं, ताकि एडजेसेंट सेल जो है ना वो आजू बाजू ही आ जाए, नहीं तो यार हमारे एडजेसेंट सेल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, होप सो ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, के मैप में हम कोई भी ग्रे कोड कन्वर्जन यूज नहीं करते हैं, कोई भी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना ही नहीं है। 6 का मतलब 110 ही होता है, ठीक है, 110 है यहाँ पे तो 6 है, 100 का मतलब 4 ही होता है। बस हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया है रोज को, ताकि हमारे एडजेसेंट सेल जिसमें 1 का चेंज है, 1 का चेंज है वो आसपास आ जाए। बस यही मैनिपुलेशन एक तरह से समझ लो यार, कोई कन्वर्जन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के मैनिपुलेट किया ताकि एडजेसेंट सेल्स आसपास ही रहें। अब देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल में देख लो, अगर मेरे पास एक 4 वेरिएबल है तो उसके 16 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे ट्राई करता हूं थोड़ा सा इक्वली बने, हाँ चलो इनफ है। ए बी सी डी, अगेन मेरा ए एम एस बी है, ए मेरा हमेशा एम एस बी रहता है, ये मेरा कन्वेंशन है। तो यहाँ पे 0 0 0 1, ठीक है, ये ए बी के वेरिएबल्स लिखता हूं। अब अगेन 1 0 यहां लिखूंगा और 1 1 यहां लिखूंगा, इंटरचेंज कर दिया। अगेन 0 0 0 1, अगेन यहां पे इंटरचेंज करूंगा 1 0 एंड सॉरी 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो अब काउंटिंग कैसे करते हैं ये देखो, तो काउंटिंग करते हैं हम 0 1, अब यहां पे 2 लिखता तो अब ये क्या, ये पूरा रो इंटरचेंज है, ठीक है, ये दोनों रोज इंटरचेंज है, ठीक है, और ये दोनों कॉलम्स इंटरचेंज है, ठीक है, ऐसे इंटरचेंज किया है। तो ये 2 3, ठीक है, फिर अगेन 4 5 6 7 इंटरचेंज है। अब यहां पे लिखने के बजाय यहां लिखूंगा 8 9, अगेन ये इंटरचेंज है, 10 11 और 12 13 14 एंड 15। तो इस तरह से हम नंबर सेम है। अब देखो यहां पे अगर मुझे 15 निकालना है, 15 का वैल्यू क्या होता है, 1 1 1 1, 15 का वैल्यू 1 1 1 1, तो देख लो यहाँ पे ए बी भी 1 1 है और सी डी भी 1 1 है, तो ये 15 है। तो मतलब यहाँ पे ग्रे कोड कन्वर्जन यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रे कोड कन्वर्जन यूज होता तो क्या होता, 15 का मतलब 1 0 0 0 हो जाता, बट यहाँ पे 15 का मतलब 1 1 1 1 ही है, इसलिए यहाँ पे ग्रे कोड का कोई कन्वर्जन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रे कोड का मैटर, जो भी इसका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट सेल के पे वापस आते हैं। तो एडजेसेंट सेल्स अब इसमें कौन कौन है, अब देखो ये आजू बाजू तो आपको दिख रहे हैं, जो भी आसपास आपको दिख रहे हैं वो एडजेसेंट है, मतलब इसमें ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, अगेन ये दोनों और ये दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है। एडजेसेंट सेल्स इस तरह से हैं। अब एक और है जो एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है, और यहां पे ये दोनों भी एडजेसेंट हैं। अब ये दोनों तो दूर लग रहे हैं, दूर लग रहे हैं, बट ये क्या है, यहाँ पे देखो 0 0 है, अगेन न्यू कलर रेड ले लो, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 1 0 1 0 है, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। ए चेंज हो रहा है, बी तो कांस्टेंट है, तो 1 का चेंज है, मतलब एडजेसेंट सेल हो गया। यहाँ पे भी 0 0 एंड 1 0, अगेन 1 का चेंज है। तो इसको एक्चुअली कैसे लिखते हैं, एक्चुअली अगर दर्शाना हो, ये 2D है, अगर मुझे 3D में दर्शाना हो तो कुछ इस तरह का ये आता है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली विकिपीडिया से उठाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये 3D में मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे देखो ये 2D स्ट्रक्चर है हमारा के मैप का, ये देखो ये 2D स्ट्रक्चर है के मैप का, और ये 3D में क्या हो रहा है, पहले इन्होंने क्या किया, पहले समझो इस एक्सिस के थ्रू, ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू इसको फोल्ड किया, ठीक है। इस एक्सिस के थ्रू फोल्ड करोगे तो ये सिलेंडर बन के आ जाएगा, ये सिलेंडर बन के आ गया, कोई दूसरा कलर पिंक, ये सिलेंडर बन के आ गया, ठीक है। अब अगेन इस एक्सिस के थ्रू फोल्ड किया, इस एक्सिस के थ्रू जैसे ही फोल्ड किया तो ये पूरा ऐसे एक तरह से घूम के आ गया, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो,
आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। पहले इसको एक सिलेंडर बनाया और फिर दूसरे एक्सिस के थ्रू किया तो ये टोराइड टाइप का स्ट्रक्चर बन के आ गया, जिसको हम डोनट शेप बोलते हैं अपने आम भाषा में। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 डॉट्स हैं वो क्या हो गए, घुल मिल गए, यहाँ पे आ गए, वापिस आ गए एक दूसरे की तरफ। पहले तो जब जब इस तरह से मोड़ा था तो ये दोनों आ गया था, ठीक है, और फिर ये वाला जब इस तरह से मोड़ा तो ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। तो ये इससे बहुत ही सिंपल हो जाता है ये समझना कि के मैप 3D एक्चुअली है, सिर्फ 2D नहीं है, 3D एक तरह का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप्स कैसे बनाने हैं और किस तरह से हमको अप्रोच करना है, जो सिस्टमेटिक मेथड में समझा रहा था। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ज्यादा नहीं, प्रीवियस एग्जांपल जो है वही लूंगा। तो प्रीवियस एग्जांपल क्या लिया था मैंने, एक फंक्शन है उसमें सम ऑफ मीन टर्म्स है हमारे पास। प्रीवियस एग्जांपल में था 0 1 2 5 6 7, तो 0 1 2 5 6 7, ठीक है। तो ये लास्ट एग्जांपल था जिसको हमने बहुत मेहनत से बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व किया था और सब निकाला था। अब ये देखो ये कितने वेरिएबल का है, तो ये कैसे पता करना है, जो मैक्सिमम नंबर आपको दिख रहा है वो आपको देखना है कि, तो 7 आ रहा है, मतलब 7 है, मतलब 1 1 1, मतलब 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है, मतलब वो बना दो आप अपना के मैप 3 वेरिएबल वाला। तो ये इस तरह से ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये 0 1। अब देखो पुट करने में कितनी आसानी होगी हमें। यहाँ पे दूसरा कलर थोड़ा ले लेता हूं, तो ये देखो 0 1 2 5 6 7, अब ये सम ऑफ मीन टर्म्स है, मतलब सिर्फ वंस लिखने हमें, जीरो से मतलब नहीं। सम ऑफ मीन टर्म्स क्या होता है, मीन टर्म्स वो टर्म है जिसके लिए आउटपुट 1 होते हैं, तो हमेशा 1 लिखना है यहाँ पे। तो ये देखो जीरो क्या है, जीरो के लिए 1 है, 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 नहीं है, 4 यहाँ पे है, 4 भी नहीं है, 5 6 7, इतने नंबर ऑफ वंस आ गए। अब हमें क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, तो ग्रुप्स येलो से बना लेता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें मैं सबसे पहले कैसे जाता हूं, ये पहला ही एग्जांपल में मैं थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि ये आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐसा वन ढूंढो जो जिसके पास एडजेसेंट सेल सबसे कम है, ठीक है, वहां से चालू। लोग पहले भीड़ देखते हैं और ग्रुप बना देते हैं, बट मैं कैसा अप्रोच करता हूं कि जिसके पास सबसे कम एडजेसेंट सेल है, मतलब बेचारा वन, अकेला वन, ऐसा वन ढूंढो। तो अब ये वन देखो इसके पास कितने एडजेसेंट सेल है, 1 2, इसके पास कितने, 1 2, इसके पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2, सबके पास 2 ही है, मतलब ये अपना पहला ही पूरा पचका हो गया, अपना पूरे मेथड का ही पूरा पचका हो गया। तो अब सबके पास सेम ही नंबर है तो कुछ भी बना दो, ठीक है। अब सब इक्वली बेचारे हैं, सबके पास 2 2 साथी हैं, तो जो है मन में आ रहा है बना दो अब, ठीक है। मैं यहां से चालू करता हूं, सपोज इन दोनों का ग्रुप बनाया, ठीक है। यहाँ पे 4 का ग्रुप तो बन ही नहीं सकता है क्योंकि 4 एडजेसेंट तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अगर 4 का बन, पहले देखो 8 का बने कि नहीं, 8 का नहीं बन रहा है, 4 का ट्राई करो, 4 का तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। अब 2 का, तो ये सपोज ये बना दिया, अब बचे कितने ये, अब इनमें ट्राई करो, कहीं 4 का 2 का 4 का तो नहीं बन रहा, अब 2 का, तो अब देखो ये 1 का इसके साथ बना के फायदा है क्या, नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो इसको इसके साथ बना देते हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ बना दिया, अब ये दोनों अकेले बचे हुए हैं तो ये बना दिया, ठीक है। अब देखो पहले पता करना है कि हमने सही ग्रुप्स बनाए कि नहीं, तो हमने सही ग्रुप्स बनाए हैं बिकॉज एक तो सारे वंस कवर्ड हो गए, कोई भी वन बचा है नहीं है, ये पहला अप्रोच, और सभी 2 2 हैं और कहीं पे भी 4 का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट ग्रुपिंग हुई है, ये हम श्योरिटी कह सकते हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो सपोज ये 1 नंबर का ग्रुप है, ये 2 नंबर का ग्रुप है, ये 3 नंबर का ग्रुप है। तो पहला ग्रुप जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहला ग्रुप जो है इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये 1 1 1 0 है, तो बी वेरी हो रहा है, मतलब बी गया, जो वेरी हो रहा है वो छोड़ दो, ए 1 1 ए को लिखेंगे और यहाँ पे सी को भी लिखेंगे, तो पहले से आया ए सी, ठीक है। फिर दूसरे से क्या आया, ए वेरी कर रहा है, ए गया, बी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है लेकिन सी का बार है, तो दूसरे से आया बी सी बार,
और तीसरे से देखो, तीसरे में C गया क्योंकि C वैरी हो रहा है, 0 1 वैरी हो रहा है, और A भी 0 0 है, मतलब ये A बार B बार। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन के आया, AC प्लस BC बार प्लस A बार B बार। अब बोलना सर यहाँ पे भी तो इतनी मेहनत की, बट यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है, पहला ही एग्जांपल है इसलिए ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि ये एकदम मिनिमाइज फॉर्म है, हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये सब देखने की जरूरत नहीं। बुलियन अलजेब्रा में ये हमें हर स्टेप के बाद देखना पड़ता है, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, A प्लस A बार B, कुछ तो नहीं लग रहा है, हमें हमेशा डर लगा रहता है। बट अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस वन का ये एक साथी था तो ग्रुप बना, इस वन का एक दूसरा भी तो साथी है ना। अब हम दूसरे अप्रोच से करके देखते हैं, दूसरे अप्रोच से करके देखते हैं कि कैसा आता है। ठीक है, A B C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, और ये नंबर ऑफ वंस जो है वो सेम ही रहेंगे, 1 1 1 1, क्योंकि हम सेम ही फंक्शन का निकाल रहे हैं, वही फंक्शन है। तो अब देखो यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं येलो से। अब देखो पहले इन दोनों का बनाया था, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का बना रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है ना, अभी देखा हमने। अब बचे क्या, ये दोनों वन बचे, तो ये दोनों वन का बना रहा हूं, और ये दोनों वन। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये अगेन ये वन, ये टू, और ये थ्री, इस तरह से मैं लिखता हूं। तो अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में A तो गया क्योंकि A 0 से 1 हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, A 0 से 1 हो रहा है मतलब A गया, और B क्या है, B बार, और ये C, तो ये B बार C। अब ये ग्रुप में C तो गया, यहां पे BC, सॉरी AB, BC नहीं AB, क्योंकि C तो गया, क्योंकि C वैरी हो रहा है। अब ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप में A कांस्टेंट है, B गया, तो A बार C बार, तो ये A बार C बार। तो यहां पे देखो ये दोनों फंक्शन, अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल याद हो तो ये दोनों आंसर आए थे, और दोनों यूनिक नहीं, सॉरी यूनिक नहीं बोल सकते, मतलब ये क्या है, नॉट यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये हमने देखा था कि बुलियन कि कोई भी मिनिमाइजेशन का जरूरी नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन ही आए, दो सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हार्डवेयर सेम ही लग रहा है, तीन मीन टर्म्स हैं और सब दो दो लिटरल्स ही हैं, और इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर्स भी सेम है, A बार B बार C बार, यहाँ भी A बार C बार B बार, मतलब एग्जैक्ट सेम हार्डवेयर आप कोई भी यूज कर सकते हो गेट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसको रियलाइज कैसे करना है ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं वापस नहीं देखूंगा। अब ये हो गया जब हम एसओपी फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ मीन टर्म्स है। अब इसको हम पीओएस फॉर्म में भी बनाने तो बोल सकता है ना, पीओएस फॉर्म में बनाना है तो क्या कर सकते हैं, पीओएस फॉर्म में बनाना है तो ये फंक्शन को सिंपली लिख दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैक्स टर्म्स, जो जो मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, 3 और 4 मिसिंग है, तो 3 और 4 मिसिंग है, और इसका ग्रुप बना दो के मैप से। तो ये इस तरह से A B C 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये 0 1, तो अब 3 कहां पे है, तो देखो 0 1 2, ये 3 है, और यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा, फिर 4 5 6 7, ठीक है, इतने ही है, तो चलो इतने ही है। अब ग्रुप्स बनाने हैं, तो यहाँ पे एडजेसेंट 1 तो दिख ही नहीं रहे यार। ठीक है, एडजेसेंट जीरोस, यहाँ पे जीरोस के ग्रुप बनाने हैं, सॉरी, तो एडजेसेंट तो दिख ही नहीं रहा है, इसके बाजू में कुछ है नहीं, तो इन दोनों का अलग अलग ही बनेगा, अपना अपना ये बनाएंगे, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो सकता है, तो इसका फंक्शन लिख दो। तो अब क्या करना है, ये जीरो के लिए लिखना है। अब ये जीरो क्या है, 0 1 1, मतलब A प्लस B बार प्लस C बार, याद है ना, पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म जब लिखते हैं तो 0 को नॉर्मल और 1 को उसका बार लेते हैं, और इसका A बार प्लस B प्लस C बार, A बार प्लस B प्लस C बार। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन आएगा पीओएस फॉर्म में, और ये दोनों आएंगे एसओपी फॉर्म में। तो इस तरह से के मैप का यूज करके हम इजिली बना सकते हैं ये सब चीजें। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे के मैप के एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखेंगे, और इतना प्रैक्टिस कर लेंगे के मैप हमारा ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी आए कुछ भी आए हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल से। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।